भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। शकल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। 19 November. On the birth anniversary of Rani Lakshmi Bai of Jhansi, RLP school family pays a sincere tribute to one of the great leaders of India's first war of independence, one of the greatest heroines in the world history ever. Her enemies on the battlefield, the political bigwigs of that time, and the history scholars admired her greatly and openly acknowledged that Lakshmi Bai was a rare combination of bravery, intelligence, and administrative ability. Many were in raptures over her personal charm, civil and polite demeanor, and administrative acumen. The Rani astride the horse in the thick of the fight, using her sword with both hands and holding the reins of her horse in her mouth, with her young son strapped to her back. This pen portrait serves as a source of unbelievable marvel and inspiration for millions. She was a perfect Amazon in bravery, a sort of daredevil woman. In the words of Sir Hugh Rose, she was a man among mutineers. सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। डूबी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जब उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, सुनते ये हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देश की स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्रता को पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी बात छिड़ते ही यह पंक्ति अपने आप ही हमारे मन मस्तिष्क में उभर आती है। मन में गौरव का अनुभव होता है और उभर आती हैं स्मृतियां सन 1857 की महान नायिका और नारीत्व के साहस और शौर्य की प्रेरणा स्रोत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग उन्हें मनु पुकारते थे। बचपन में ही मां का देहांत हो जाने से मनु की देखभाल उनके पिता मोरोपंत ने की, जो पेशवा बाजीराव के दरबार में उनकी सेवा में लगे रहते थे। मनु पेशवा बाजीराव के बच्चों के साथ ही पढ़ने लगी और उन्हीं के साथ तीर, तलवार तथा बंदूक से निशाना लगाना सीखा और कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से 1842 में हुआ, जिनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात रानी ने मातृभूमि की रक्षा का दायित्व अपने हाथों में ले लिया। लॉर्ड डलहौजी ने रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने का फैसला कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय कर लिया और सेना को तैयार किया, जिसमें महिलाओं की भी भर्ती की गई और उनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। निडर, साहसी और अचूक निशानेबाज
बहादुरी ऐसी कि सामने वाला तलवार उठाने की हिम्मत न कर सके। जीते जी अपनी मातृभूमि पर आंच तक न आने देने का संकल्प किया। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगी। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर स्वतंत्रता की भूख बनकर दहकेगी। अल्पायु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी और अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे कर दिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अद्भुत और अदम्य साहस से अंतिम सांस तक युद्ध करने वाली वीरांगना ने स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जिस वीरांगना की साधना से हमारी मातृभूमि मुस्कुरा उठी थी, जिसकी गर्जना से बैरियों की छाती धड़कने लगी थी, जिसकी चेतना का सूरज कभी अस्त नहीं हुआ, जिसने मणिकर्णिका बनकर गीता रामायण के श्लोक गाए हों, छोटी सी आयु में ही इतिहास पटल पर अपनी वीरता, धीरता और गौरव गाथा को अंकित किया हो, उसी वीरांगना के राष्ट्रभक्ति और शौर्य से प्रेरित होकर हमारे परम आदरणीय संस्थापक प्रबंधक सर श्री जयपाल सिंह जी ने हमारे विद्यालय की नींव रखी, ताकि हमारे छात्र छात्राएं उनके इन्हीं गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। बच्चों, यह बड़े ही गर्व और सम्मान का विषय है कि हमारे विद्यालय का नाम इस वीरांगना के नाम पर रखा गया है। जब संस्थापक एवं प्रबंधक महोदय जी ने सरस्वती के इस मंदिर की स्थापना का विचार किया, तब उनके गुरुजनों व शुभचिंतकों ने विद्यालय का नाम इतिहास के किसी वीर नायक के नाम पर रखने का परामर्श दिया। संस्थापक प्रबंधक महोदय जी ने रानी लक्ष्मीबाई का नाम चुना, क्योंकि विद्यालय प्रारंभ करने का उनका उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें ऐसा परिवेश देना था जो उनमें भारतीय संस्कृति, संस्कारों, मूल्यों व राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करे। रानी लक्ष्मीबाई संस्कारी, गुणी और विदुषी थीं। बालिका मनु हो या युवा रानी लक्ष्मीबाई, वह निडरता, साहस, दृढ़ निश्चय और देश प्रेम की अप्रतिम मिसाल थी। रानी लक्ष्मीबाई में मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने का जैसा अदम्य उत्साह, लगन व तत्परता थी, वह युवाओं के लिए महान प्रेरणा स्रोत रहा है और रहेगा। प्यारे बच्चों, हमारे विद्यालय का भी पुनीत उद्देश्य है कि आप सब उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करें और जिस देवभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं की भावना के साथ जब भी आपकी जन्मभूमि को आपकी आवश्यकता हो, आप सदैव तत्पर रहें। लक्ष्मी दुर्गा ओ काली बन भारत को नई जवानी दी, अपने शोणित का तर्पण कर दुनिया को नई कहानी दी। लक्ष्मी तेरे त्याग तपस्या का ऋणी है भारत का कण कण, है नतमस्तक तेरे आगे वर्षों से भारत का जन जन, है नतमस्तक तेरे आगे वर्षों से भारत का जन जन। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो